बकवास और झूठी बातें और फर्जी बातें फैलाई जा रही हैं कि महंत जी के कमरे में ये मिला, वो मिला, बकवास पर बकवास करते जा रहे हैं। मैं उनके अभी जवाब देने वाला हूँ। तो उन कट्टों में से कुछ सिंगार के पैकेट निकाल करके कर्मचारियों के कमरे में ऊपर, छत के ऊपर जिसमें कर्मचारी रहते हैं, उनके कमरे के अंदर अलमारी में डाल करके मेरा नाम लेकर के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब तो ये लोग कह रहे हैं कि महंत जी के लिप्स जो है वो लाल रहते हैं, यानी इस प्रकार की गिरावट इन लोगों में है। एक तरफ तो कहते हैं कि महाराज जी के होठ लाल हैं, वो लाली लगाते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं महंत जी सिगरेट पीते हैं। ब्लड सैंपल लेना चाहें या मेरे शरीर में से जिस भी अंग की, बाल से लेकर के आपको नाखून तक की जहां भी डीएनए टेस्ट के लिए जरूरत पड़ेगी, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आपके पास सलाइवा है और आप लोग उसका डीएनए टेस्ट कराइए। मैं पिछले 2-3 दिन से सफर में हूँ और इस वजह से अभी मैंने कहीं बैठे हुए थे तो कुछ वीडियो के बारे में चर्चाएं आ रही थी। कुछ बहुत ही चतुर किस्म के व्यक्तियों द्वारा एक बहुत बड़ा रूमर फैलाया जा रहा है और उस रूमर में बहुत प्रकार की बकवास और झूठी बातें और फर्जी बातें फैलाई जा रही हैं कि महंत जी के कमरे में ये मिला, वो मिला, बकवास पर बकवास करते जा रहे हैं। मैं उनके अभी जवाब देने वाला हूँ। पहला मुद्दा इनका ये है कि भी उनके कमरे में कोई क्या बोलते हैं उसको, महिलाओं के लिपस्टिक की भी लिपस्टिक मिली। तो इन बेईमान बुद्धि के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेरे कमरे में लिपस्टिक मिली है तो उस लिपस्टिक के ऊपर फिंगरप्रिंट किसके हैं? क्यों झूठ पर झूठ उड़ा रहे हो? माता भवानी के मंदिर में जब माता का श्रृंगार वहां पर भक्तजन चढ़ाते हैं, ये पुरानी परंपरा है, लोक परंपरा है, और लोग अपने आप इस प्रकार का कार्य करते हैं। लोग वहां पर बिमला माता के मंदिर में माता के श्रृंगार की सामग्रियां चढ़ाते हैं, उसके कट्टे वहां पर भरे हुए हैं। तो उन कट्टों में से कुछ श्रृंगार के पैकेट निकाल करके कर्मचारियों के कमरे में ऊपर, छत के ऊपर जिसमें कर्मचारी रहते हैं, उनके कमरे के अंदर अलमारी में डाल करके मेरा नाम लेकर के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो ये बेईमानी है, मैं समझता हूँ, और कोई इन लोगों के पास हथियार नहीं है। चारों ओर से बदनाम करने का एक बहुत कहीं ना कहीं षड्यंत्र शुरू किया जा रहा है। दूसरा कि महंत जी के कमरे में, पहली बात तो कमरा नहीं, उन्होंने गुफा बोला, तो शुक्रिया आप लोगों ने मेरे कक्ष को गुफा बोला। तो आप लोग याद रखें, गुफा में शेर रहता है, गिद्धड़ों के बस की बात नहीं है गुफा में रहना। तो इसलिए आप लोगों को एक शेर का कमरा अगर गुफा दिखता है तो इसका मतलब आपकी नजर में रहने वाला बंदा फिर क्या है, आप लोग विचार करें। तीसरा प्रश्न, आपने कहा कि महंत जी के निवास कक्ष में सिगरेट मिली। तो प्रिय बंधुओं, आप इस बात को गौर कीजिए। एक तरफ तो ये लोग कह रहे हैं कि महंत जी के लिप्स जो हैं वो लाल रहते हैं, यानी इस प्रकार की गिरावट इन लोगों में है। एक तरफ तो कहते हैं कि महाराज जी के होठ लाल हैं, वो लाली लगाते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं महंत जी सिगरेट पीते हैं। किसी भी सिगरेट पीने वाले का मुंह देखना, उसके होठ बिल्कुल काले हो जाते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को इस प्रकार की झूठी बेबुनियादी बात करते हुए। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि महंत जी सिगरेट पीते थे। तो जो सिगरेट पी हुई, जो पीछे का सलाइवा उन लोगों को जो ये वहां पर मिलने का जो ये दावा कर रहे हैं, वो सलाइवा अभी तक इन्हीं लोगों के पास है। मैं सुकराईनाथ योगी लाइव मेरे इस पूरे महंत सुकराईनाथ योगी पेज पर इस बात का दावा करता हूं कि मैं डीएनए टेस्ट के लिए बिल्कुल खुल करके सामने हूं। आप बताइए कब कहां आना है, मैं डीएनए टेस्ट करवाने के लिए राजी हूं। आपके पास जो सलाइवा है, उस सलाइवा के ऊपर आपको प्रिंट, या जिसने भी मुंह में उसको लगाया होगा, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत शानदार साइंस के इस युग में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की बेईमानी को छुपा नहीं सकता है। तो बंधुओं, जो सिगरेट मेरे कक्ष में इन लोगों ने डाल करके अपनी पीवी जूठन को, अपनी गंदगी को मेरा नाम लेकर के जो ये दुष्प्रचार कर दिया गया है, मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा कि दुष्प्रचार कर रहे हो तो साइंस के युग को भी आप याद कीजिए। आज साइंस का युग है, आप झुठला नहीं सकते। आप लोगों के पास सलाइवा है और मेरा आप जो भी लेना चाहें, ब्लड सैंपल लेना चाहें या मेरे शरीर में से जिस भी अंग की, बाल से लेकर के आपको नाखून तक की जहां भी डीएनए टेस्ट के लिए जरूरत पड़ेगी, मैं देने के लिए तैयार हूं। आपके पास सलाइवा है
और आप लोग उसका डीएनए टेस्ट कराइए। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, इस प्रकार के रूमर पर लगाम लगाने के लिए इन सिगरेट के जो इन लोगों ने झूठे कसीदे पढ़ने का जो काम किया है, इन लोगों को कहीं न कहीं मेरा डीएनए टेस्ट करवा करके और मेरे फेफड़ों का टेस्ट करवा करके और उस सिगरेट के सलाइवा का टेस्ट करवा करके ये जवाब देना चाहिए कि क्या किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बर्बाद और खराब करने के लिए, उसके प्रति रूमर चलाने के लिए जो इस प्रकार के ढकोंसले जो किए जा रहे हैं वो कहां तक ठीक है। दूसरी बात, मैं खुद इसका मेडिकल रिपोर्ट मैं खुद जांच कराऊंगा और वो रिपोर्ट भी मैं सार्वजनिक करूंगा। और झूठ पर झूठ बोल करके जो समाज के अंदर एक गंदगी फैलाने का जो काम किया जा रहा है, ये वास्तव में अपने आप में एक बहुत ही गिरती हुई गरिमा का प्रतीक है कि ऐसे लोग इतने, मुझे गिराने में लोग इतने गिर गए कि उनको खुद की गिरावट का भी ख्याल नहीं रहा। अच्छे काम करने लगो तो इस समाज के सामने आप दुश्मन बन जाओगे। समाज के कुछ लोग, कुछ तत्व आपको दुश्मन बनाएंगे आपके साथ दुश्मनी करेंगे। तो हमने अच्छे काम किए तो इसलिए लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए, सड़कों पे उतर गए। लोगों को, आम जनता को मालूम नहीं था, तो कुछ 2-4 लोगों ने बहुत बेईमानी के साथ समाज को गुमराह करके सड़कों पे उतारा गया। आम जनता जनार्दन को गुमराह किया गया, भ्रमित किया गया और भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए काम किया गया। मेरे पास हजार फोन आ रहे हैं कि आपने त्यागपत्र क्यों दिया। प्रिय बंधुओं, मेरे सामने 2 ही विकल्प थे। या तो मैं ये खून खराबा देखूं, क्योंकि आपस में लोग भिड़ रहे थे, ये लोग उनके ऊपर व्यक्तिगत उग्र टिप्पणियां कर रहे थे। तो जो मेरे समर्थक थे वो और कुछ जो 10-20% ये लोग मेरे जो खिलाफ थे, ये आपस में दंगे की और खून खराबे की संभावना को जब मैंने भांपा, जब मैंने महसूस किया, तो मैंने विचार किया कि मुझे मेरी नाथ संप्रदाय के सामने ये सारा प्रकरण रखना चाहिए। और नाथ संप्रदाय के सामने मैंने रखा भी, और त्याग पत्र मैंने 3 दिन पहले ही दे दिया था, लेकिन वो मंजूर 3 दिन बाद हुआ। और नाथ संप्रदाय के पूज्य संतों, परम पूज्य आदरणीय गुरु, हमारे जो पीर महोदय हैं, हमारे जो मानधारी हैं, हमारे जो जमात के महंत हैं, उन सब के सामने मैं बार बार इस बात को बता रहा था कि इस प्रकार की चालाकियां वहां पर वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने मठ की जमीन को अवैध रूप से कहीं न कहीं घेर रखा था। अवैध रूप से जमीनों पर जिनके कब्जे थे, सुखराई नाथ ने उनके पिछवाड़े पर कानूनी डंडा चलवा करके कहीं न कहीं उस जमीन को इन लोगों के कब्जों और अवैध कब्जों से मुक्त करवा करके मठ को सुपुर्द कर दिया। और इस प्रकार के नकारात्मक लोगों के मुंह लगना मेरा काम नहीं है। तो जब ये खून खराबे का माहौल मैंने महसूस किया, तब मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं त्याग पत्र दे दूं ताकि एक पक्ष शांत हो जाए। तो मेरे वाले पक्ष को मैंने बहुत हाथ जोड़ करके, चाहे मुझे कैसे भी शांत करना पड़ा हो, मैंने अपने पक्ष को शांत किया है। मैं मानता हूं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन खून खराबे से बचने के लिए और समाज के अंदर एक बहुत क्रंदन पैदा ना हो इसलिए, और कोई आपस में जनहानि ना हो, इसलिए मैंने अपने आप को इस पद का त्याग करते हुए अपने आप को दूर कर लिया। और अपने जितने भी समर्थक थे उन समर्थकों को मैंने मनाया कि कोई झगड़ा या कोई दंगा फसाद नहीं करना है। और अभी भी मैं सबसे अपील करता हूं कि जब हम सब ने इतना कुछ सहन कर लिया है, तो आपसे आगे भी मैं आग्रह रखता हूं कि आप शांति बनाए रखें। दादा काला पीर जी महाराज, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज और सिद्धों की कृपा से सब कुशल मंगल होगा और सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा।